हाय एवरीवन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले, चाहे आप सेलर हैं चाहे बायर हैं, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में जान लेना। क्या होता है ये 1930 में बनाया गया था। बायर और सेलर दोनों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर क्या हम पढ़ते हैं, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है। क्या होती है सेल? कोई भी पर्टिकुलर प्राइस के लिए जब एक सेलर बायर को ऑनरशिप ऑफ गुड्स की ट्रांसफ़र कर देता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है? जो अभी नहीं हुआ है बट इन फ्यूचर होने वाला है। कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, एक पैसा, मनी के बगैर तो होता ही क्या है वो डिसाइड करना। सेकेंडली गुड्स कैसे हैं, एग्जिस्टिंग तो है ना, कहीं एक्शनेबल क्लेम या मनी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल आता है टू पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, बायर एंड सेलर। फिर हम बात करते हैं ऑनरशिप की। ठेकेदारी के बगैर तो कुछ होना नहीं है, तो ऑनरशिप किसके पास है, आपको ट्रांसफ़र करनी है उसको, ठीक है। फिर बात करते हैं गुड्स, कैसे कैसे गुड्स होते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग गुड्स जो मैंने बात की, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब जो अभी सेलर के पास अवेलेबल है वो होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। और फ्यूचर गुड्स जो टू बी मैन्युफैक्चर्ड होंगे, इन फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और कॉन्टिजेंट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि कोई भी इवेंट की हैपनिंग होगी ना, तब वो गुड्स की एंट्री की जाएगी, तो वो होते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स। उसके बाद में हमने देख लिया कि भाई ऐसा तो चलो कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर जाएंगे, लेकिन अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, राइट्स हैं हमारे पास अनपेड सेलर के। कौन कौन से राइट्स हैं? दो तरीके के राइट्स होते हैं, एक गुड्स के अगेंस्ट भी होते हैं और एक होता है जो बायर है उसके अगेंस्ट भी राइट। गुड्स के पास, गुड्स के रिगार्डिंग कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट ऑफ लेन, उसका मतलब क्या है कि जो गुड्स की पोजीशन है वो उसी के पास में ही रहेगी, राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स। सेकेंडली क्या होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में भी रोक सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, रीसेल कर सकता है, जब उसका मन चाहे अगर उसको पेमेंट नहीं मिल रही है तो वो रीसेल कर देगा। अगर बायर के अगेंस्ट की हम बात करें तो वो जो भी डैमेजेस हुए हैं उसको नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, तो वो उनके लिए क्लेम करेगा और जो भी प्राइस है उसके लिए वो शूट फाइल कर देगा। सो बी अवेयर।